हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक नया टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, बुक का नाम है मैट्रिक्स, जिसमें हम टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का मतलब किसी भी मैट्रिक्स की जाति कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने एक मैट्रिक्स का उदाहरण लिया। इस प्रकार की मैट्रिक्स है, तो इसकी हम रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई मैट्रिक्स यदि m इंटू एन क्रम की है, m इंटू एन क्रम की है, तो उसमें हम मैट्रिक्स की रैंक को हम रो ऑफ ए से डिनोट करेंगे। और मैट्रिक्स को हम रो ऑफ ए, ये रो ऑफ ए है, से डिनोट करेंगे। तो रो ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर लेस देन रो ऑफ ए लेस देन मिनिमम m कोमा एन हो। फर्स्ट कंडीशन ये ध्यान में रखनी है, यदि कोई मैट्रिक्स m इंटू एन क्रम की है, मतलब उसमें पंक्ति व स्तंभ समान नहीं है, इक्वल नहीं है, पंक्ति ज़्यादा हो स्तंभ कम हो, इस प्रकार कोई मैट्रिक्स हो, तो उसमें हम ये फॉर्मूला ऐड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जिस प्रकार का हमने उदाहरण लिया है उसमें हम इस प्रकार के उदाहरण में 3 रो हैं व 4 कॉलम है, मतलब r इंटू सी कितने हैं इसमें, r इंटू सी कितने हैं, रो है 3 व कॉलम है 4, मतलब r इंटू सी m इंटू एन क्रम की मैट्रिक्स बन गई। तो m इंटू एन क्रम की मैट्रिक्स में हम ये फॉर्मूला ऐड करेंगे। तो किस तरह करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे m इंटू एन क्रम की है, तो रो ऑफ a लेस देन इक्वल मिनिमम वैल्यू, मतलब m इंटू एन में मिनिमम वैल्यू किसकी है, मिनिमम वैल्यू है रो की, रो की वैल्यू कम है व कॉलम ज़्यादा है, तो मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। मतलब पंक्ति इसमें 3 है व कॉलम 4 है, इसमें से न्यूनतम वैल्यू रो की है, तो रो ऑफ लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये तो होगी m इंटू एन क्रम की मैट्रिक्स का कारण। अब लेंगे हम 3/3 क्रम की मैट्रिक्स। अब हम 3/3 की कोई मैट्रिक्स है उसका उदाहरण लेके चलेंगे। तो इसमें इस उदाहरण को मैं 3/3 में कन्वर्ट कैसे करूँगा, तो a इज इक्वल टू 4 2 1 6 3 4 2 1 0, एक ये बन गया 3/3 का क्रम। दूसरा क्या बनेगा 2 1 3 3 4 7 2 1 0 7, एक ये बन गया। 3/3 क्रम की जो मैट्रिक्स है उसमें 4 मैट्रिक्स 3/3 की बनेगी। 3 क्रम की एक मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। यदि किसी भी इनमें से किसी भी मैट्रिक्स का मान नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो वह ही जो 3/3 के क्रम की मैट्रिक्स है वही इस मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रैंक। एंड यदि डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 0 आ जाए, सभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में रो ऑफ ए इज इक्वल टू क्या कर देंगे, लेस देन 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस देन 3 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2/2 की क्रम की मैट्रिक्स लेंगे। उसके बाद हम 2/2 क्रम की मैट्रिक्स लेंगे। ये कब करना है, जब 3/3 क्रम की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3/3 क्रम की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, सभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तब हमें 2/2 क्रम की मैट्रिक्स लेनी है। अगर इसमें से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वह इस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा, मतलब 3 है वो इस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वह इस रैंक कहलाएगी। अगर सभी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स को चेक करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया सभी मैट्रिक्स का, तो वह 3/3 क्रम की मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का रैंक नहीं कहलाएगी। एंड अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो वह 3 है, वह इस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा, मतलब उसकी जाति कहलाएगी। सपोज दैट हमने मान लिया कि इसका सभी का मान है वो 0 आ गया। सपोज दैट हमने निकाला कि डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अगले केस में क्या करेंगे, अगले केस में ये करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम 2/2 क्रम की मैट्रिक्स लेंगे।
2x2 क्रम की मैट्रिक्स लेंगे, इसमें से हमें 2x2 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। इस प्रकार हमें 2x2 क्रम की मैट्रिक्स करनी है। फिर उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ये भी 0 आ रहा है। किसी भी केस में अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वही मैट्रिक्स जिस क्रम में ले रहे हो वही मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी, अर्थात रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2। मतलब इसमें किसी का मान अगर 0 नहीं आ रहा है तो वह क्रम है उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। जिसमें से हमने ये उदाहरण लिया, इस उदाहरण में हमने ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। सपोज दैट हमने निकाला कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया किसी भी क्रम के मैट्रिक्स का। हमने 4 लिए, 3x3 क्रम की 4 मैट्रिक्स ली। मान लेते हमने इस मैट्रिक्स का मान है वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या होगी, 3 हो जाएगी। अगर सभी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वह इस 3x3 क्रम की मैट्रिक्स रैंक नहीं कहलाएगी। फिर हमें 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेकर चलना है। इसे में 2x2 की क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। अगर 2x2 क्रम की मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो अगर इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसकी जो रैंक है वो हमेशा 1 होगी। उसकी रैंक क्या होगी, हमेशा 1 होगी, क्योंकि एक सब में उसमें एक अवयव बच जाते हैं, तो उसकी फाइनल है वो 1 होगी। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए 2x2 क्रम में तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कहलाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।